हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मैं विकास आज आपके सामने वो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में और भी ज़्यादा चांद लगेंगे और आप जो आपका जो टारगेट है आप उसके पास में जाते जाओगे। वो स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ जिससे हमने एग्जाम क्रैक किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक किया है, वो भी विथ रैंक के साथ में, बहुत अच्छे नंबरों के साथ में। स्ट्रेटजी वही रहेगी जो हमने फॉलो की है, टाइम टेबल वही रहेगा जो हमने फॉलो किया है। इसको आप देखते रहिए, साथ में लिखते रहिए और कल से ही इस चीज को आप फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। आफ्टर 15 डेज आपको खुद को पता लगेगा, आपको खुद में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा कि हमने कहां से कहां पे अपने अंदर इंप्रूवमेंट किया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का जो ये सेशन है जो आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी पे रहेगा और टाइम टेबल पे ये जो वीडियो रहेगा आज का उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आप उठते हो सुबह 5 बजे, उठना पड़ेगा आपको 5 बजे। उसके बाद में आप 5 बजे से 6 बजे तक अपना जो नित्य क्रियाक्रम होता है वो करिए, नाश्ता वानी करिए, हाथ मुंह धोइए, नहाए धोइए और 6 बजे तक आप पूरे तरीके से तैयार हो जाइए। 6 बजे आप अपनी कमर कस लिए, आप अपने युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। 6 बजे से आपको स्टार्ट करना है आपका जो रूटीन है डेली का, वो 6 बजे आपको स्टार्ट करना है। ना मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 4 बजे उठ के पढ़ना है, ना मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 3 बजे उठ के पढ़ना है। आपको पढ़ना है 6 बजे से। 6 बजे से देखिए, आपको सबसे पहले पढ़ना है 6 बजे से 7 बजे तक। कितने बजे तक? 7 बजे तक आपको पढ़ना है करंट अफेयर, जो कि सुबह सुबह आप चाहे न्यूज़पेपर से करंट अफेयर तैयार कीजिए, चाहे किसी भी वीडियो से करंट अफेयर तैयार कीजिए, आप विकिपीडिया से, कहीं से भी, आप न्यूज़ से, कहीं से भी आप करंट अफेयर तैयार कीजिए। लेकिन 6 बजे से 7 बजे तक का जो आपका टाइम है वो करंट अफेयर को आपको देना है, क्योंकि सुबह सुबह अपन अगर अच्छी न्यूज़ पढ़ते हैं, जो बर्निंग इश्यूज है वो पढ़ते हैं, तो माइंड एक्टिव होता है। सुबह सुबह उठते ही अगर आप मैथ के पेपर सोल्व करने लग जाओगे, अगर एक क्वेश्चन में आप अटक गए, उसके बाद में बल्ले बल्ले है, पूरा दिन आप नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए 6 बजे से 7 बजे तक आपको करंट अफेयर ही पढ़ना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब चीजें आपको लिखते हुए चलनी है। ये स्ट्रेटजी आपको सक्सेसफुल बनाएगी, बस विश्वास रखिए आप। देखिए, 6 बजे से 7 बजे तक आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, ठीक है भैया, बुक्स बंद कर दो, करंट अफेयर की ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपको आना है 7 बजे से। 7 बजे से आपको आधे घंटे तक ये जो चीज है ये आपके जो प्रिपरेशन है उसमें चार चांद लगाएगी। 7 बजे से आपको 7:30 बजे तक क्या करना है बता दूं। 7 बजे से 7:30 बजे तक आपको जिसको आपने यस्टरडे में जो पढ़ा है उसको रिकॉल करना है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है मेरी स्ट्रेटजी की, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। 7 बजे से 7:30 बजे तक यस्टरडे, कल जो आपने जितना पढ़ा है, जहां पे आपने बुक्स बंद की है, जहां से आपने सोने की तैयारी की है, उससे लेके आधे घंटे तक आपने कल के दिन में क्या क्या चैप्टर पढ़ा है उनको एक बार रिकॉल करना है। रिकॉल का मतलब भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि आपको ऐसे नहीं कि पूरा टॉपिक दोबारा से पढ़ना है, नहीं भैया। रिकॉल का मतलब होता है कि आपको दिमाग में वापस से ये एक्टिव करना है कि हाँ, मैंने कल मैथ के इतने चैप्टर सोल्व किए, मैंने यहां पे क्लोज किया, उसका थोड़ा सा मटेरियल देखा, उसके बाद में यहां से आपने वापस स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आज अगर आप किसी चैप्टर को बंद कर रहे हो तो उसका कंप्लीट करके आप उसको छोड़ रहे हो। जैसे मैथ का कोई चैप्टर है, कोई परसेंटेज का चैप्टर है, आपने उसके 5 टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, बाकी जो बच गए उसको आपको आज करना है। इसीलिए अगर आप पीछे का जो रिकॉल है उसको करोगे तो आपका माइंड एक्टिव होगा और उसके बाद में जो आगे के जो टाइप्स हैं उन पे आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। तो ये जो चीज है, आधे घंटे की जो चीज है, ये आपकी एग्जाम को बूस्ट करेगी, आपकी एग्जाम में जो आपके नंबर्स है उनको बूस्ट करेगी। ठीक है, 1.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है आपकी 6 बजे से 7:30 बजे तक। अब आपको रेस्ट अभी भी नहीं करना है। 7:30 बजे से आपको 7:30 बजे से आपको 9:30 तक, कब? 9:30 तक 2 घंटे की जो पढ़ाई है वो आपको मैथ्स को देनी है। आपने रिकॉल कर लिया सारी चीजें, आपका सुबह उठे आपने, आपका माइंड पूरी तरीके से एक्टिव है, तो आपको 2 घंटे 7:30 बजे से 9:30 बजे तक क्या करना है, आपको मैथ्स पढ़ना है। अब मैथ्स में क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, मैथ्स को आपको डिवाइड करना है। मैथ्स को डिवाइड ऐसे करना है कि सबसे पहले आपको मैथ्स की थ्योरी पढ़नी है। किसी टॉपिक में अगर आप फंस रहे हो
अगर आपकी तैयारी उस लेवल की हो चुकी है कि आपको टॉपिक्स या थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट ये जो 2 घंटे हैं यहां पे क्वेश्चंस लगा सकते हो। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए ये चीज जरूरी है, आपको सबसे पहले टॉपिक थ्योरी पढ़नी है। टॉपिक थ्योरी, टॉपिक थ्योरी का मतलब होता है कि आपको डेली बेसिस पे एक टॉपिक उठाना है और उसकी पूरी थ्योरी पढ़नी है, उसके फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। उसके बाद में उसी टाइम पीरियड में, अगर इसमें 2 घंटे में आपके पास टाइम बच रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट चाहे 10 क्वेश्चन का हो, चाहे 5 क्वेश्चन का हो, चाहे 15 क्वेश्चन का हो, ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप टॉपिक थ्योरी पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। इसके बाद में अगर आपको इसमें 2 घंटे में टाइम बच रहा है, प्रैक्टिस सेट आप कर पा रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप इसमें लगा सकते हो। क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये 3 चीज मैंने आपको बताई। आप सोच रहे होगे 2 घंटे में इतना सब कुछ? नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर आप बिगनर लेवल हो, अगर आप थ्योरी बेसिस पे चल रहे हो, तो आपको पहले इस 2 घंटे में टॉपिक की थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस सेट करना है। ये मैं आपको एक नई चीज और बता रहा हूं, आपकी जो एग्जाम में चार चांद लगाएगी वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। आपने जिस टॉपिक की थ्योरी पढ़ी है उस दिन में, उस टाइम में, चाहे आप उस टॉपिक के 5 क्वेश्चन ही सोल्व करो, लेकिन आपको वो 5 क्वेश्चन सोल्व करने जरूरी है। आपने जो पढ़ा है उसके 5 क्वेश्चन, जो फॉर्मूला पढ़ा है, जो फॉर्मूला आपने याद किया है, उसके 5 क्वेश्चन आपको करने जरूरी है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूं। ठीक है, यहां तक आपकी पढ़ाई हो चुकी है। 6 बजे से 9:30 बजे तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको रेस्ट देते हैं। यहां पे आपको रेस्ट देते हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है पढ़ाई के टाइम पे। उसके जस्ट बाद में जो छोटा सा रेस्ट मिलता है, चाहे वो 10 मिनट का मिले, चाहे 15 मिनट का मिले, चाहे आधे घंटे का मिले, सबसे सुकूनदायक होता है। क्यों, मानते हो या नहीं मानते इस बात को? मानना पड़ेगा। हमें भी मिलता था, आपको भी मिलता है। ठीक है, अब आपको 9:30 बजे से, बताओ कितना रेस्ट दिया जाए? चलो बताओ बताओ, जल्दी कमेंट में बताओ आपको कितना रेस्ट चाहिए। नहीं भैया, ज्यादा रेस्ट नहीं लेना है, आपको एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक करना है, आपको ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक करना है। रेस्ट में नहीं जीना है, पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा। 9:30 से आपको 10 बजे तक आपको रेस्ट दिया जा रहा है, 30 मिनट का रेस्ट। इसको आप नोट करना, इस पे ज्यादा स्टार लगाना, ये आपको लेना ही लेना है। आपको नहीं पढ़ना है 9:30 बजे बाद में। 9:30 बजे आपको बंद कर देना है, चाहे आप किसी का टॉपिक बच रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। 9:30 बजे से 10 बजे तक आपको सिर्फ रेस्ट करना है। इसके बाद में 10 बजे से अपना स्टार्ट होता है, फिर से एक बड़ा सेशन स्टार्ट होगा जिसमें आपको कंटिन्यू बैठना पड़ेगा। तो 10 बजे से लेके आपको 2 घंटे तक, कितने, 12 बजे तक आपको जीके पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? जीके पढ़ना है। आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, इसके बाद में आपने पुराना रिकॉल कर लिया, इसके बाद में आपने मैथ के प्रैक्टिस सेट लगा लिया, मैथ की थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद में आपने आधे घंटे का रेस्ट ले लिया, माइंड वापस से एक्टिव मोड में आ चुका है। एक्टिव मोड में आने के बाद आपको जीके जो सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है उसको आपको पढ़ना है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है वो विकास सर बताएंगे। मैं आपको जो जीके है, स्टैटिक जीके है, जो पुराना जीके है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी है, सारी चीजें इतने इंटरेस्टिंग तरीके से और इतने माइंड मैप से, इतने पैराग्राफ से आपको पढ़ाया जाएगा जिससे आपको बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी। तो देखिए, अब 2 घंटे में आपको जीके में क्या करना है। इसमें आपकी मैं अभी सिर्फ 1.5 मंथ, मतलब 45 दिन की स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं। ये सिर्फ जीके की स्ट्रेटजी है जो है 45 दिन की। 45 दिन अभी पता नहीं है एग्जाम लगेगा नहीं लगेगा, और एग्जाम लगेगा तो 45 दिन के अंदर अंदर एग्जाम नहीं लगने वाला है। एग्जाम टाइम तक आपको करना है ये वाली चीज, और 45 दिन में आपको इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करना है। जो जीके वाला सेक्टर है इसको आपको 3 पोर्शन में डिवाइड करना है, और ये आपको 15-15 दिन में डिवाइड करना है। 15-15 दिन में आपको इसकी पढ़ाई करनी है। ठीक है, कैसे करनी है? बिल्कुल ईजी है और आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल। यहां से आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, आप जरूर पढ़ोगे इस, अगर मैं बोल रहा हूं आप इस स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ते हो, आपको इंटरेस्ट आएगा। आपका जो एग्जाम है उसमें जो मार्क्स है आपके, वो इंप्रूव होंगे।
देखिए 15 दिन में आपको करना क्या है, जो आपके 100 जो विषय हैं, कौन कौन से, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और ज्योग्राफी हो गया, जिन HPG, इन जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे आप सबसे डरते हो, डर के भागते हो आप। हिस्ट्री कौन पढ़ेगा, पॉलिटी कौन पढ़ेगा, ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी 15 दिन तक आपको सिर्फ इसमें, अगर आप बिगनर हो तो आपको थ्योरी पढ़नी है। क्या पढ़नी है आपको, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। हिस्ट्री की आपने जो नोट्स बना रखे हैं, पुराने जो नोट्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको नए सिरे से स्टार्ट करना है। ये जो स्ट्रेटजी है ये उन लोगों के लिए है जो अपना कोर्स लगभग लगभग खत्म कर चुके हैं। बिगनर्स के लिए अलग से वीडियो आएगा। और बिगनर्स की मैं आपको साफ सही शब्दों में बताऊं, अब अगर कोई स्टार्ट करता है उसके लिए एनटीपीसी क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल हो सकता है अगर आप और जो लोग कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे। बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल वर्ड आता है, इम्पॉसिबल कुछ भी चीज नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये जो स्ट्रेटजी है ये उन लोगों के लिए है जो अपना मिड में आ चुके हैं, लगभग लगभग अपना कोर्स खत्म कर चुके हैं। इसके बाद में देखिए आपको 15 दिन में आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के जो 5-5 दिन आपको लेना है, और इसके एक सरसरी नजर से आपको पूरे जो उसका नोट्स है, आपने जो नोट्स बना रखा है उनका रीडिंग करनी है। उसके बाद में आपको जो आगे के 15 दिन है उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। किसकी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो मोस्टली लोग हैं वो इस वाला जो ये जो सेक्टर है ये वाले इसको छोड़ के चले जाते हैं। थ्योरी पढ़ ली, आप ये सोचते हो कि थ्योरी पढ़ने के बाद में हाँ बिल्कुल मैं मस्त हूं, मेरा जीके एकदम परफेक्ट है। तो भैया जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, तब तक आपको ये इंश्योर नहीं होना है कि मैं जीके में अव्वल हूं। जीके में बहुत डाइवर्सिटी है, और एनटीपीसी में आरआरबी तो ऐसे ऐसे यहां से उठा उठा के जीके पूछता है कि आपके हवा तक नहीं लगेगी। इसीलिए प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना जरूरी है। इसके बाद में आगे के जो 15 दिन है उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है इसको पूरी तरीके से भूल जाना है, और इसके बाद में सिर्फ स्टैटिक जीके पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है आपको, स्टैटिक जीके पे आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। 15 दिन बहुत अच्छे हैं आपको स्टैटिक जीके कवर करने के लिए। 15 दिन में आपने ये वाली चीज कर ली, 15 दिन में आपने स्टैटिक जीके पढ़ लिया। इसके बाद में अगर एग्जाम नहीं आती है तो 15 दिन का आपको और स्ट्रेटजी बता देता हूं मैं। 15 दिन में आपको स्टैटिक जीके और ऊपर के जो HPG सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने क्या करने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, यहां से ये 2 महीने का आपका जो पूरा जीके का है वो पूरा तैयार हो चुका है। अब आपको एक चीज और बता देता हूं मैं आपकी खुशी के लिए। स्ट्रेटजी तो आपने देख ली, पढ़ना कहां से है, पढ़ना आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये वाला जो पोर्शन है जीके वाला पोर्शन, ये आपको कॉस्मो एकेडमी पे विकास सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। कौन है विकास सर, जो अभी आपके सामने है, चेहरा आप देख सकते हो विकास सर का। सुंदर तो नहीं है लेकिन नॉलेजेबल है। नॉलेज आपको ऐसी दी जाएगी कि जहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आपका फ्यूचर बनेगा। तो जीके वाला जो पोर्शन है वो मेरे द्वारा आपको कंप्लीट कराया जाएगा, और इसी सेक्टर में ये जो 15-15 दिन है इन्हीं में आपको कवर करवाया जाएगा। बस आप कॉस्मो एकेडमी को फॉलो कीजिए, और यहाँ पे इस पे आप रेगुलर बेसिस पे बने रहे। चलिए, हो गया अपना 12 बजे तक का, 6 बजे से 12 बजे तक की आपने पढ़ाई कर लिया, जिसमें अपनी 5.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। कितनी, 5.5 घंटे की अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। 5.5 घंटे की पढ़ाई के बाद में आपको अब बहुत अच्छा खासा रेस्ट दिया जाएगा। इसके बाद में देखिए आपको 12 बजे से लेके पूरा 3 बजे तक, 3 बजे तक आपको रेस्ट दिया जाएगा। यहां पे आपको पूरे तरीके से माइंड को रिलैक्स करना है, किसी चीज की टेंशन नहीं करना। चाहे कल भी एग्जाम हो तो भी इस टाइम पीरियड में आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं करनी है। बिल्कुल इजी वे में मैं जो बता रहा हूं उसको पढ़ते जाइए, आपके 10 से 10.5 घंटे की पढ़ाई आपकी आराम से हो जाएगी। आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सोचोगे अरे वाह, इतनी जल्दी अपनी पढ़ाई हो चुकी है 10.5 घंटे की, और आपको ना बोरियत फील होगी ना आपको थकान फील होगी। इस जो स्ट्रेटजी है इसमें आपका खुद के लिए भी टाइम है,
इसी में आपकी फैमिली के लिए भी टाइम है, आपका घूमने फिरने का भी टाइम है, आप भंडारे भी जिम सकते हो, जो सबसे ज्यादा मैंने जिम में। प्रिपरेशन टाइम में एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको। प्रिपरेशन टाइम में जब मैं प्रिपरेशन करता था उस टाइम पे हमारा एक ग्रुप हुआ करता था। उस ग्रुप में, उस ग्रुप का नाम भी मैं आपको बता दें, उस ग्रुप का नाम था चून मंत्रालय। उस चून मंत्रालय में शाम के टाइम पे एक मैसेज आता था कि यहाँ पे भंडारा है। बस ये एक मैसेज पूरे दिन की एनर्जी के लिए बहुत अच्छी चीज थी। उसके बाद में मस्त पढ़ाई करते जाते जिम के आते। यही आप किया करो, हाँ लेकिन सेवा जरूर करके आना। ठीक है, 3:30 बजे तक, सॉरी 3 बजे तक आपको रेस्ट करना है। इसमें खाना पीना सोना घूमना जो भी करना है आपको सब कुछ कर सकते हो, बाबू सोना से भी बात कर सकते हो। 3 घंटे खूब है, ज्यादा टाइम नहीं देना है बाबू सोना को अभी। इसके बाद में देखिए आपको 3 बजे हो गए, 3 बजे से लेके आपको 4:30 बजे तक, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी स्ट्रेटजी का। यहां से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, और आज से ही, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तब से ही आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं। यहीं से ही आपकी सफलता के दरवाजे खुलेंगे। मॉक टेस्ट आपके लिए मोर इंपोर्टेंट है। एग्जाम से पहले जब आपके एग्जाम हो, आप कोशिश करना कि कम से कम 50+ आप फुल मॉक टेस्ट लगा के जाओ। प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं फुल मॉक टेस्ट की। 50 फुल मॉक टेस्ट आपको लगाना जरूरी है। इसके जो नंबर्स है, यहां से जो नंबर आएंगे उसका एवरेज मार्क्स आपके वहां पे देखने को मिलेंगे। और जो मॉक टेस्ट लगाने का तरीका है वो ये, आपको फोन में मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, या तो आप किसी कैफे में जाके, साइबर कैफे में जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप को ओपन करके और माउस से, आपको पैड पे क्लिक नहीं करना है, आपको माउस से स्क्रॉल करना है और माउस की आदत आपको डालनी है। ये जो चीजें हैं ये आपका जो टाइम है उसको बचाएगी। इसके बाद में देखिए आपने मॉक टेस्ट दे लिया, 3 बजे से 4:30 बजे, 90 मिनट का प्री के लिए 90 मिनट का पेपर आता है, 90 मिनट में आपने मॉक टेस्ट दे लिया। अब इससे भी इंपोर्टेंट जो चीज है वो आपके सामने आ रही है। 4:30 बजे से लेके 4:30 बजे से 5:30 बजे तक, कब तक? 5:30 बजे तक आपको इसी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मोर देन इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए, जो शायद इसको आप स्किप करते हो। 4:30 बजे से 5:30 बजे तक आपको इसी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, जो क्वेश्चंस आपको इजीली तरीके से आपके सही हो रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको नहीं देखना है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखना है आपको जो जिनको आपने मार्क कर रखा है। उन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है जो आपसे छूट गए हैं। उसमें आपको क्या करना है, एक अलग से मॉक टेस्ट एनालिसिस की कॉपी बनानी है, आपको एक नोटबुक बनानी है। उसमें आपको लिखना है कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से हुआ है, ये जीके का जो पार्ट है, ये जीके का जो क्वेश्चन है, ये कौन से पार्ट से अपने उठ के आया है। ये हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से आया है, स्टैटिक जीके आया से आया है, करंट अफेयर से आया है। ये चीज आपको लिखनी है। इससे आपको क्या होगा, आपके जो कौन से टॉपिक्स छूट रहे हैं उनमें आपको पढ़ने में दोबारा हेल्प मिलेगी। जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस है, मेरी जो स्ट्रेटजी है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीज है मेरी स्ट्रेटजी में सबसे ज्यादा। सुबह 7 से 7:30 बजे तक आप जो प्रीवियस डेज का रिकॉल करोगे वो चीज, और उसके बाद में आप जो 1 घंटे तक, मैं इसको 1 घंटा दे रहा हूं, बिल्कुल 1 घंटा दे रहा हूं, 1 घंटे में आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। ठीक है, 5:30 बजे तक पढ़ लिया आपने। इसके बाद में अब आपको रिलैक्स कर देते हैं, वापस 5:30 बजे से 6 बजे तक आपको रेस्ट करना है। ज्यादा मातापची नहीं करनी है। 5:30 बजे से 6 बजे तक इसमें आप थोड़ा बाहर टहल लिए, चाय पी लिए, या घर वालों से मिल लिए, लाइब्रेरी में बैठे हो तो दोस्त वगैरह से थोड़ा सा बात कर लिए। शाम का टाइम होता है, शाम का टाइम में थोड़ा सा बाहर निकलना जरूरी होता है, इससे माइंड रिलैक्स रहता है। 5:30 से 6:30 बजे तक आपने रेस्ट कर लिया। अब आपके लिए वापस से टास्क पैदा कर देता हूं मैं। 6 बजे से आपको 7 बजे तक आपको रीजनिंग पढ़नी है। ठीक है, मोर देन सफिशियंट है, 1 घंटा। रीजनिंग में क्या पढ़ना है आपको? रीजनिंग में किसी भी का टॉपिक का थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको। आप इस लेवल पे आ चुके हो कि थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको। आपको रीजनिंग के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ना कोई प्रैक्टिस सेट करना है ना और कुछ करना है, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर मैं बोल रहा हूं आपको, अगर टोटल मिला के आपने 1000 क्वेश्चंस सोल्व कर लिए तो आपको रीजनिंग में पूरे से पूरे मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता।
रीजनिंग का बस जो पार्ट है वो इतना ही रखना है आपको। रीजनिंग को तो ऐसे चुटकियों में खेल की तरह आपको काम करना है। ठीक है, 7:30 बज गए हैं, अपने 7 बज चुके हैं। अब सिर्फ आपको थोड़ा सा और पढ़ना है, उसके बाद में आपको फ्री कर रहा हूं। 7 बजे से लेके आपको 8 बजे तक क्या करना है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस 1 घंटे में कौन से सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो। जो मैंने आपको स्लॉट बताया है उसमें वो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन सोते टाइम जब आपका टाइम बंद करने का होता है, जब आपका माइंड क्लोज होने वाला होता है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने। इसमें सब्जेक्ट आपको चूज करना है कि आपको किस में ज्यादा नीड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की। अगर आपको मैथ में थोड़ा सा वीक लग रहा है तो आप मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, और ये जो, अरे लिख जा यार एम, ठीक है लिख गया। इसके बाद में ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 घंटा है, इसमें आपको कम से कम मैथ का अगर आप कर रहे हो तो कम से कम आपको 25 क्वेश्चन सोल्व करके जाने, चाहे आप एक टॉपिक के लिए हो चाहे आप डिफरेंट टॉपिक के लिए हो, आपको ये 25 क्वेश्चन सोल्व करके जाने। अगर आप यहाँ पे जीके का पार्ट ले रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके का पार्ट कर रहे हो, तो 1 घंटे में कम से कम आपको 70 से 80 क्वेश्चंस लगा के जाने। ये डेटा है, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे। आप सोच के देखो, अगर आपने 80 क्वेश्चंस लगा लिया तो 30 दिन में आपके कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये आपका जो डेटा है वो हो जाएगा 2400 क्वेश्चंस। अब आप खुद सोच के देखिए कि आपने अगर 1 मंथ में 2400 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, तो उसके साथ में जो 4 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, उन 4 ऑप्शंस का भी एक एक आंसर बनता है, एक एक क्वेश्चन बनता है। 2400 को 4 से मल्टीपल कर दीजिए, ये आपका फिर से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद में आप अगर रीजनिंग चूज करते हो कि इस घंटे में आपको रीजनिंग का करना है, तो रीजनिंग के कम से कम 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं, और ये लगाने पड़ेंगे आपको, तब जाके ही आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सफल हो पाएगी। ठीक है, 8 बजे मैं आपको फ्री कर रहा हूं यहां से। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरी रात आपको मस्ती करनी है, अपने बाबू सोना से बात करनी है, अपने घर वालों को टाइम देना है, और सिर्फ नींद ने ली है। अब अपन देखते हैं कि अपनी जो पढ़ाई है वो कितने घंटे की हो चुकी है। ठीक है, देखते हैं, अपन ऐड करते हैं इसको। देखिए, 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा, 7 से 7:30 कितने हो गए, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे और 2 घंटे यहाँ पे हो गए, कितने हो गए, 4.5। 4.5 घंटे की पढ़ाई अपन सुबह कर चुके हैं। इसके बाद में अपन दूसरे में आते हैं, यहां से 10 बजे तक अपन रेस्ट करते हैं, तो छोड़ो 5 घंटे यहाँ पे हो चुके हैं। इसके बाद में 12 बजे तक अपन पूरी 6 घंटे की पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं। सॉरी, शायद काउंट करने में अपने से गलती हो गई, दोबारा से चलो, टाइम खूब पड़ा है अपने पास, दोबारा से काउंट करते हैं। देखिए, 1 घंटा यहां से हो गया, 1 घंटा ये वाला हो गया, और आधा घंटा ये वाला हो गया, इसको अपन 1.5 घंटा जोड़ लिया था। ये 1.5 घंटा यहाँ पे हो गया, और 7:30 से 9:30 2 घंटे यहाँ पे हो गए, कितना हो गया, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे के बाद में अपन देखते हैं कि 2 घंटे अपन ने यहाँ पे पढ़ाई की, तो टोटल 12 बजे तक अपनी 5.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। क्या आपको पता लगा इस पढ़ाई में कि 5.5 घंटे की पढ़ाई अपन कर चुके हैं। टोटल 10 से 10.5 घंटे, 11 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है, और तब ही जाके आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। ये एनटीपीसी है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसमें आपको भर भर के पैसा दिया जाएगा रेलवे के द्वारा। तो आप क्या सोचते हो, 5-6 घंटे की पढ़ाई में आप क्लियर कर लोगे? पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पाओगे। तो ये थी अपनी स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और सबको शेयर कीजिए। इसकी जो पीडीएफ है, ये जो स्ट्रेटजी है, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, और ये वो स्ट्रेटजी है जो हमें सक्सेसफुल बनाइए, और यही स्ट्रेटजी आप सभी को भी सक्सेसफुल बनाएगी। तो ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, राम राम।